अगर आप भी अपने पार्टनर को अपनी याद में तड़पाना चाहते हो या फिर तड़पते हुए देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करिए भाई मेरे, आपका पार्टनर जरूर तड़पेगा। ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंस ये है कि देखो भाई, कई लोग को क्या होता है, प्यार स्टार्टिंग में खूब चल रहा होता है, खूब अच्छी तरीके से बातें करते हैं, रस्में कस्में खाते हैं, बट सडनली धीरे धीरे क्या होता है, आपका प्यार कम होने लग जाता है। वो आपको वो वैल्यू नहीं देता है जिस वैल्यू के आप हकदार हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब से आपका पार्टनर सही वैल्यू देगा, आपकी जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए वैसी ही वैल्यू देगा। तो भाई वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, कहीं से भी स्किप मत करिएगा। वीडियो के दौरान भाई एडवांस में इस वीडियो पे एक लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दो फ्रेंड, क्योंकि आप बाद में वीडियो देखने के दौरान ये दो काम करना भूल जाते हो, जो कि जिसमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। बता रहा हूँ, ये दो काम जरूर करना प्लीज भाई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो भाई मेरे, सबसे पहला काम, अगर आप चाहते हो कि अपने पार्टनर को अपने याद में तड़पाया जाए या फिर अपने प्यार के बारे में तड़पाया जाए, तो आपके अंदर दो चीजें होनी चाहिए। पहला, पैशन रखना, और दूसरा, नॉट अ कंफ्यूज होना। देखो भाई मेरे, कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आपके पार्टनर आपसे लड़ ले, झगड़ ले या फिर आपको छोड़ने की बात करे तो आप बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हो, आप अपने माइंड को नर्वस कर लेते हो। तो अब ये लगता है कि भाई अब तो ये मेरे हाथ से निकल गई, अब तो मतलब मेरा एक सच्चा प्यार मेरे हाथ से निकल गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा। मतलब अपनी थिंकिंग को आप बहुत ही आगे लेवल तक लेके चले जाते हो, जिसके चलते आप सैड स्टेटस लगाते हो, दुख भरी बातें करते हो, खुशी से आप कहीं रहते नहीं हो, उदास से बैठे रहते हो। और जो आपका पार्टनर होता है ना, वो उसको और ज्यादा मजा आता है, उसको ऐसा लगता है कि सही हो रहा है इसके साथ, इसने मेरे को पहले बहुत तड़पाया, अब इसको भी मैं तड़पाऊंगी। और इस तरीके से आपका पार्टनर आपको तड़पाता है और आपको ज्यादा ही इतना टॉर्चर करता है कि आपको लगता है ऐसा कि अब तो मुझे जहर खा लेना चाहिए, अब तो मुझे ये कर लेना चाहिए। और जिसके चलते आप बहुत ही गलत ही फैसला लेते हो फ्रेंड। अपना हाथ कट करने से या फिर किसी के प्यार में पागल होने से कुछ नहीं होता है। अब इसके बजाय अगर आप ये नहीं करोगे, एकदम खुश रहोगे, बिंदास स्टेटस लगाओगे, जैसे कि सोचती है वो कि बर्बाद हो गया, वो की जाने पंछी आजाद हो गया। भाई इस मुहावरे का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो मतलब अगर कुछ इस प्रकार के स्टेट लगाओगे ना, तो अब जो आपका पार्टनर है, आप उसका दिमाग टेढ़ा हो जाएगा, उसको लगेगा है यार, मतलब इस बंदे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा यार, या फिर इस बंदी को बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ा कि मतलब मैं इसे इग्नोर कर रहा हूं या फिर मैं इसे मतलब इसको छोड़ने की बात कह रही हूं। तो मतलब इसके पास बहुत सारे चॉइस है यार, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, मैं जा रही हूं उसके पास, सॉरी बोल के उसे अपना लूंगी। और वो इस तरीके से तड़पने पर पागल हो जाएगी, वो सोचेगी ऐसा कि यार मैंने ठीक नहीं किया यार। अब वो दिन ब दिन और ज्यादा आपके याद में तड़पेगी कि यार मैं वहां जाती थी तो मेरा बाबू कैसे मेरा ख्याल रखता था, या मेरी जान कैसे ख्याल रखती थी। अब इस तरीके से और ज्यादा पागल हो गई। बस इसमें आपका ये काम है, पैशन रखना है, अपने माइंड को ज्यादा दूर तक नहीं सोचना है, अपने दिल में कोई बुरी ख्याल नहीं लाना है और उसे मन में तो बिल्कुल भी नहीं कोसना है। तो ये पहला काम आपका कंप्लीटली हो जाएगा। अब अगर कुछ बंदे को समझ में नहीं आया होगा तो सही, सबसे पहले देखो मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ कि जब अगर आप दोनों के बीच में कुछ फाइट होती है, कुछ बात होती है या फिर जब छोड़ने की बात होती है, तो एक बात जरूर आती होगी कि तुम मेरा नंबर ब्लॉक कर दो, या फिर कहा जाए तुम मुझे कॉल मैसेजिंग नहीं करोगे, अब से मैं तुम्हारा शकल तक नहीं देखना चाहती और मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती या फिर नहीं करना चाहता। तो आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा पैनिक होते हो, उसे बार बार कॉल करते हो और आपके पार्टनर को लगता है कि भाई बंदा तो मेरे पीछे पागल है, बंदा मेरे पीछे दीवाना है, अब तो मैं इसे और अपने पीछे नचाऊंगी और घुमाऊंगी। और इसके चलते आप कॉल पे कॉल करते हो, भैया आपके पार्टनर आपकी और मजे ले रही होती है या फिर ले रहा होता है। तो इसके बजाय अगर आप ये करते हो, ठीक है नहीं करेंगे आपको कॉल, और अगर आप एक दिन कॉल नहीं करोगे तो नॉर्मल लगता है, 2 दिन कॉल नहीं करोगे लिमिट लगता है, बट अगर तीसरे दिन कॉल नहीं करोगे ना तो सामने वाला बंदा आपकी याद में तड़पेगा। अरे यार मैंने बंदे को कहा, बंदे ने कॉल नहीं किया, मतलब उसके पास इतने सारे चॉइस है, मतलब इतना उसका गुरूर है, मतलब उसका खुद की भी एक एटीट्यूड है। अब इसके चलते आपके पार्टनर तड़पने पर मजबूर होगी कि यार वो तो मुझे सच में कॉल नहीं कर रहा है यार, मतलब मुझे क्यों नहीं कर रहा है, मतलब मैंने एक बार बोल क्या दिया ये। अब वो बड़ी बड़ी बातें, अब वो किसी अपने दोस्त के जरिए आपसे पता लगाना चाहेगी कि चल क्या रहा है। और अगर किसी आपके दोस्त से उसको ये पता चलता है कि भाई बंदा तो बिंदास है, बंदा तो खुश है, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अब आपके पार्टनर रो पड़ेगी। अब उसको लगेगा कि यार मैंने गलत किया है। और जब आपके पास आए ना वो बात करने के लिए, फिर आपका दोस्त जानकारी पाना चाहे आपसे कि भाई तू उदास नहीं है, तो सीधा यही बोलना है उसे कि भाई देख उसके प्यार के अलावा तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब मैं पागल सा हो जाऊं। बस मेरे को एक बात ध्यान रखना, जब बंदी ने कह दिया, फिर बंदे ने कह दिया कॉल ना करे, मैसेज ना करे, तो मैं उतना तो उससे प्यार करते हैं कि उसे मैं कॉल और मैसेज ना करूं। यहाँ पर आपकी पार्टनर इमोशनल होगी और आपके याद में ना तड़पे ना, तो आप कहना फ्रेंड पर्सनली एक्सपीरियंस है भाई। कितने लोगों को टिप बताई, उस लोगों ने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद रिसर्च करने के बाद मैं आपके साथ ये टिप शेयर कर रहा हूँ। और सबसे आसान और बेस्ट फॉर्मूला होता है फ्रेंड ये किसी को भी अपने याद में तड़पाने के लिए।
तो फ्रेंड डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर आपकी सिचुएशन थोड़ी लो है ना कि हाँ मतलब ठीक है नॉर्मली है, तो आप ये सब चीज करना। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन हाई लेवल की पहुंची पड़ी और आप उससे कॉल तक नहीं कर रहे, मैसेज तक नहीं कर रहे, तो आपका थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है। सिचुएशन लो होनी चाहिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है। जो फ्रेंड ये तीसरा पॉइंट है, इसको फॉलो करने के बाद अपनी पार्टनर को आप बेचैन तो कर ही दोगे भाई मेरे। क्या आपको पता है फ्रेंड आपकी वैल्यू क्यों नहीं होती, या फिर कहा जाए क्यों आपका पार्टनर अभी कभी आपको आगे चल के छोड़ने की बात करता है, आपसे दूर जाने की बात करता है, और ये नौबत ही क्यों पैदा होती है जो आप अपने पार्टनर को तरपा सको? क्योंकि आप उसके लिए इतना ज्यादा टाइम दे के रखे हो ना कि उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे पीछे गुलाम है, ये मेरा एक रोबोट है जिसको मैं नचा सकती हूँ या फिर नचा सकता हूँ। जी हाँ भाई मेरे, आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। कभी भी आप उसको ये मत जताओ कि मैं आपके लिए इतना ज्यादा फ्री हूं कि जितना आप एक्सेप्ट तक नहीं करती है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता होगा कि अगर लड़की आपको मैसेज करती है, आप तुरंत रिप्लाई कर देते हो, जिसके चलते लड़की को लगता है कि आहा मेरे ही मैसेज का ये वेट कर रहा था। कुछ भी अगर आपको कितनी भी बिजी आप कर रहे हो, जैसे कि अगर आप खाना ही खा रहे हो, खाना खाते समय आपकी बंदी ने कॉल कर दिया, तो आप उठा के 2 मिनट उससे बात जरूर करना चाहते हो। आप उसे कहते हो बताओ क्या हुआ, ये वे फलाना, जब उसकी बात क्लियर हो जाए उसके बाद कहते हो कि चलो ठीक है मैं खाना खाने के बाद आपको कॉल कर रही हूँ। बट यही लेकिन दूसरी ओर अगर आप उससे कॉल करो, अगर वो खाना खा रही है ना, तो वो तुरंत कह देगी कि बाबू मैं खाना खा रही हूँ। तो आप क्या कहते हो, चलो ठीक है खाना खा लो, उसके बाद हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने उसकी इंपॉर्टेंस दी बट अपनी इंपॉर्टेंस घटा दी। तो ये भी कारण होता है फ्रेंड जिसके चलते आपके प्यार की वैल्यू नहीं की जाती है, आपका प्यार में कोई तड़पना नहीं चाहता है। बजाय इसके आप ये करोगे कि जैसे वो आपको कॉल करते हो तो आप सीधा बोलते हो कि बाबू अभी थोड़ा बिजी हूँ, मेरे को ये काम करना है, तो मैं थोड़ी देर बात करता हूँ, बाबू मैं खाना खा रहा हूँ, ये मुझे करने दो, उसके बाद मैं करता हूँ। तो लड़की को आपकी वैल्यू पता चलेगी, फिर उस लड़के को आपकी वैल्यू पता चलेगी कि इस बंदे की खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये बंदा सबसे पहले अपने काम को इंपॉर्टेंस देता है, उसके बाद अपना जो फ्यूचर उसको इंपॉर्टेंस देता है, फिर जो टाइम बचता है वो उस टाइम में मुझसे प्यार करता है। तो इस तरीके से आप लड़की के सामने इज्जत बढ़ा सकते हो और लड़की को आपकी तरफ लगती है। लड़की को ऐसा लगता है कि यार मुझे भी उतना इंपॉर्टेंस है जितना ये अपने काम को देता है, ज्यादातर तो अपने काम को इंपॉर्टेंस देता है, और इसके चलते वो तड़पेगी। हमेशा ज्यादातर आपको ये चीज नहीं करना है, बट ये लिमिट में करना है ऐसा कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू पता चल सके, और इस चलते वो तड़पेगी आपके लिए कि जब उसको जरूरत पड़ेगी वो आपको कॉल करेगी, आप थोड़ा बोलोगे मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो इसके चलते क्या होगा, वो तड़पेगी, वो कहेगी कि यार मेरा पार्टनर मुझे वैसा टाइम क्यों नहीं दे रहा है। अगर आप उसे घुमाने लेके जाते हो, आप जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो। जब उस टाइम में आपको कुछ काम आता है या कुछ काम करना है तो वो काम भी करो। तो ऐसे लड़कियां ना बहुत ही जल्दी लड़कों को पसंद करती है कि हाँ ये लड़का अपने काम को लेकर भी पसंद करता है। तो ऐसे के बीच में कभी आपका ये नौबत आएगी नहीं कि आप अपने पार्टनर को प्यार में तरपा सको। देन आई होप आपको जो मैंने 3 टिप बताई हो आप इसे यूज करोगे। क्योंकि भाई देखो देखने के साथ ही वीडियो आपको यूज भी करनी पड़ती है, क्योंकि सिर्फ देखने से आपका काम नहीं बनने वाला है। थोड़ा सा डायरेक्ट बंदे बनो यार। और मेरी कोई टिप आपको फेक लगती है तो भाई मेरे आप मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हो कि सर ये टिप काम नहीं करती है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि सारी टिप मेरे स्पेशली नॉलेजेबल होते हैं, मतलब इसको यूज करके मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हवेबाजी में आपको बोल देता हूँ और आप लोग सोच लेते होंगे ठीक है सर ने कहा है तो ये बात सही होगा। यूज करने के बाद आपको मैं टिप बोलता हूँ भाई मेरे। तो ये एकदम सेफ टिप होता है फ्रेंड, आप चाहो तो यूज कर सकते हो इन सब टिपों को और अपने पार्टनर को इस तरीके से तरपा सकते हो, अपने याद में, अपने प्यार में, या कुछ भी कह सकते हो आप। तो भाई अगर आपको इस पे और भी कुछ बात जाननी हो या फिर और भी कुछ चर्चा किया जाए इस वीडियो पे, या फिर और पार्ट आनी चाहिए, या फिर आपको कोई पर्सनल बात होता है मुझे इंस्टाग्राम पर कह सकते हो फ्रेंड। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, सिंपली आप क्लिक करके पहुंच सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छी लगी है तो प्लीज भाई इस वीडियो पे एक लाइक करेगा मेरी तरफ से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना फ्रेंड। आप लोग तो जानते होंगे आजकल 2 वीडियो आ रही है तो इतना तो बनता ही है। और अगर आपको लगता है कि भाई ये बात किसी का शेयर करनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी तरपाना अच्छा बात लगता है अगर प्यार में, तो हमें भी उसको तरपाना चाहिए, तो शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड। कोई भी प्रकार की सहायता चाहिए हो तो इंस्टाग्राम से आप कॉन्टैक्ट कर